साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो निर्माता फिल्म को बनाते हैं उनमें से कुछ लोगों के दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। पैसा सिर चढ़ के बोलता है। कुछ ऐसे भी निर्माता निर्देशक रहे हैं जो हर कलाकार की इज्जत करते हैं, कलाकार छोटा हो या चरित्र अभिनेता हो या हीरो हो हीरोइन हो। फिल्म में अगर किसी ने 2 मिनट का भी अभिनय किया है, रोल किया है, तो निर्माता निर्देशक उसकी भी उतनी ही इज्जत देते हैं, उसकी भी इतनी ही तारीफ करते हैं, उसको भी इतना ही मान सम्मान देते हैं जो हीरो को देना चाहिए। कलाकार कलाकार होता है, अभिनेता अभिनेता होता है। भी कलाकार को उसकी चरित्र अभिनेता या हीरो होने के अंतर से तुलना नहीं करनी चाहिए। मान सम्मान तो सबको देना चाहिए, इंसान का फर्ज है सबका मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे निर्माता निर्देशक हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिन्हें पैसे का गुरूर बहुत जल्दी आ जाता है और वो कैरेक्टर आर्टिस्टों को, जो चरित्र अभिनेता होते हैं, उनको कुछ नहीं समझते। वो समझने को तो हीरो को भी कुछ नहीं समझते, वो उनको नौकर समझते हैं कि हम इन्हें पैसे देते हैं और ये हमारे फिल्म में हमारे कहे अनुसार काम करते हैं। जहाँ हम कहते हैं वहाँ बैठो, जहाँ हम कहते हैं वहाँ खड़े हो, वहाँ खड़े हो जाते हैं। ये तो हमारे नौकर हैं एक तरीके से। उन्हीं में एक नाम विधु विनोद चोपड़ा का भी आता है। उस व्यक्ति को इतना गरूर है कि वो चरित्र अभिनेता जो होते हैं उनकी इज्जत नहीं कर सकता, और इज्जत न करने के कारण ही हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक चरित्र अभिनेता हैं परेश रावल। बड़े अच्छे कलाकार हैं, उनके अभिनय की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। दमदार कलाकार, अपने अभिनय में जान डालने वाले, कॉमेडियन भी हैं, कॉमेडी भी करते हैं। और चरित्र अभिनेता जो भी अभिनय किया उन्होंने, खलनायक का किया या वैसे कि भाई का किया, बाप का किया, उसमें उनके अभिनय की वो अपनी छाप छोड़ देते हैं, डूब जाते हैं उस कलाकार में जो उन्हें रोल दिया जाता है करने के लिए। विधु विनोद चोपड़ा जब मुन्ना भाई MBBS बना रहे थे तो सब कास्ट फाइनल हो चुकी थी, तो परेश रावल को बुलाया कि इधर आओ भाई, तुम्हें अपने घर बुलाया। बोले ये कास्ट है, ये रोल है, ये प्रिंसिपल का रोल अदा करना है तुम्हें मेडिकल कॉलेज का, और बता कितने पैसे लेगा तुम। परेश रावल अपने दिमाग में ये सोच के गए थे कि मैं 15 लाख रुपए में ये काम कर लूंगा। तो परेश रावल साहब पहुंच गए विधु विनोद चोपड़ा के पास। हाँ भाई बता, अभिनय तो तुझे कुछ आता है नहीं, कितने पैसे लेगा तू इस फिल्म में काम करने का? काम ज़्यादा थोड़ी है, प्रिंसिपल का ही तो रोल है, बता। परेश रावल साहब बोले आप ही बता दो कि मैं तुझे 15 लाख रुपए दूंगा। जो परेश रावल ने सोचा था कि इतने पैसे में मैं इस फिल्म में काम कर लूंगा, वही ऑफर विधु विनोद चोपड़ा ने उनको दिया। लेकिन विधु विनोद चोपड़ा का व्यवहार परेश रावल को रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा मैं काम नहीं करूंगा तो मैं तेरी फिल्म में मैं कम से कम 51 यानी 51 लाख रुपए में काम करूंगा। मुझे तेरा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, मैं काम ही नहीं करूंगा अब तेरी फिल्म में। और ये कह के परेश रावल निकल गया है। विधु विनोद चोपड़ा के मुंह पर एक तमाचा सा पड़ा जब कोई चरित्र अभिनेता उसकी फिल्म के लिए ना करके जा रहा है, जबकि वो तो अपने आप को मठाधीश समझे बैठा है कि मैं जिससे भी कहूँगा वो मेरी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ परेश रावल साहब ने वो तमाचा मारा विधु विनोद चोपड़ा के गाल पर कि वो तिल मिला के रह गया। वो समझ गया कि मेरा व्यवहार और मेरे बात करने का ढंग परेश रावल को अच्छा नहीं लगा। परेश रावल ने स्वयं कहा कि कलाकार कलाकार होता है, उसे प्यार से अगर तुम कह दो, उसके कंधे पे हाथ रख के भी कह दो कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तो बिना पैसे के भी काम कर लेता है। लेकिन पैसा दो और लठ मारो, उसे नौकर की तरह समझो, तो जो सच्चा कलाकार है वो काम नहीं करेगा। मैंने भी उसकी फिल्म में मना कर दिया। तो ऐसे हमारे चरित्र अभिनेता परेश रावल हैं।
जिनकी इज्जत करेक्टर से भी होती है और करेक्टर के बाहर भी होती है, क्योंकि कुछ नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनके सहारे आदमी आगे बढ़ता है और वो उसको फॉलो करने चाहिए। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।